Hello everyone, very good morning to all of you and welcome back to our channel and this session as well. Today is 25th September and I Suchi Rana welcomes you all in today's current affairs session. जैसे कि हम हर बार करंट अफेयर के सेशन में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं और उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, आज भी हम वही करेंगे विद मैप प्रैक्टिस ऑल्सो, राइट? सो मैप प्रैक्टिस होगी और डिफरेंट डिटेल्स होंगी, करंट अफेयर्स की लेटेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए होते हैं इम्पॉर्टेंट, राइट? सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे. First question, we have the security forces of dash and dash have started a joint security patrol in Kapilvastu district. Dash and dash के सुरक्षा बलों ने कपिलवस्तु जिले में एक संयुक्त सुरक्षा गश्ती शुरू की है. सो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज इस जॉइंट सिक्योरिटी पेट्रोलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आंसर्स आप अपने मार्क करते हुए चलेगा एंड फाइनल स्कोर आप कमेंट सेक्शन में जैसे हमें हर रोज बताते हैं वैसे ही बताइएगा. सो यहाँ पर जो सही आंसर होता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एंड नेपाल. इंडिया एंड नेपाल ने अभी एक जॉइंट सिक्योरिटी पेट्रोलिंग शुरू की है. कहाँ पर जी? कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट में. सो मैप के थ्रू हम वो जानेंगे. अब ये पेट्रोलिंग शुरू की है तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी. तो इसकी वजह ये है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से दुनिया भर में बढ़ रहा है. सो यहाँ पर कोरोना वायरस के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए ये पेट्रोलिंग शुरू की है और साथ साथ जो इलीगल एक्टिविटीज हैं, जो गैर कानूनी गतिविधियां बॉर्डर्स पर हमेशा होती रहती हैं, सो उनको भी चेक करने के लिए, उन पर भी नजर रखने के लिए ये जो यहाँ पर जॉइंट सिक्योरिटी पेट्रोल है वो शुरू किया है. अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि आर्म्ड फोर्स पुलिस ऑफ नेपाल यानी कि नेपाल की आर्म्ड फोर्स पुलिस और इंडिया की सीमा सुरक्षा बल यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं 17 सितंबर 2020 से, राइट? और यहाँ पर दोनों ही तरफ से, दोनों ही देशों की तरफ से जो उनकी सीमा जो उनकी फोर्सेस हैं, उनके 20-20 सिक्योरिटी पर्सनल वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. यानी कि नेपाल से 26 और इंडिया से 26, दोनों देशों के 26-26 जो पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जॉइंट सिक्योरिटी पेट्रोल में वो अपनी हिस्सेदारी वहां पर दिखा रहे हैं, राइट? सो आपके सामने अभी होगा एक मैप में है, आप देख सकते हैं नेपाल. नेपाल किससे कनेक्टेड है? हमारे इंडियन जो स्टेट है उत्तर प्रदेश उससे कनेक्टेड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं. और नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू. नेपाल और एक कंट्री आपको दिखाई दे रही है भूटान ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड, उसी के बीच में एक इंडियन स्टेट पड़ता है. कौन सा? सिक्किम. ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इंपॉर्टेंट, यहाँ से आ सकते हैं आपके लिए क्वेश्चंस. सो आई होप आपको ये मैप क्लियर हो गया होगा. अब हम देख लेते हैं जहां पर ये एक्चुअली जॉइंट सिक्योरिटी पेट्रोल हो रहा है, यानी कि कपिलवस्तु का डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ पर आपके सामने कपिलवस्तु का डिस्ट्रिक्ट है और बेसिकली ये कृष्णा नगर में यहाँ पर ये इस बॉर्डर पर पेट्रोलिंग हो रही है. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन टिल हियर. अब थोड़ा सा नेपाल के बारे में कि नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है और यहाँ के पीएम कौन है? केपी शर्मा ओली जी यहाँ के पीएम है, राइट? सो ये था थोड़ा सा नेपाल के बारे में. अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. G20 Trade and Investment Meeting was organized or presided by whom? Which country? G20 व्यापार और निवेश बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? अभी हमने कुछ टाइम पहले ही, 2-3 दिन पहले ही हमने G20 से रिलेटेड एक और मीटिंग के बारे में पढ़ा था जो बेसिकली एनवायरमेंट के ऊपर थी. आई होप यू रिमेम्बर दैट, राइट? उसके बारे में भी थोड़ा सा अभी देख लेंगे. सो आपको बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मीटिंग किस कंट्री के द्वारा ये इसकी प्रेसिडेंसी की गई इस बार. तो आंसर्स आप अपने मार्क कीजिएगा. आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर. यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सऊदी अरेबिया. जैसे कि आपको पता ही है कि G20 की जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं वो सऊदी अरेबिया इस साल होल्ड कर रहा है, राइट? सो यहाँ जो हमने पहले डिस्कस किया था G20 मीटिंग के बारे में, यानी कि जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी उसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था और वहां पर भी हमने देखा था कि वो कहाँ पर हुई थी? सऊदी अरेबिया में हुई थी, राइट? और वहां पे कोरल रीफ के बारे में बात की थी कि किस तरीके से कोरल रीफ एनवायरमेंट को सेव करने में हमारी हेल्प करता है एंड डिफरेंट थिंग्स. सो यहाँ पर जो इंडिया को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया वो थे पीयूष वेद प्रकाश गोयल जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और रेलवेज मिनिस्टर हैं. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी G20 कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को
उनके कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके और उसे और मजबूत किया जा सके। तो G20 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या है, कितने लोग शामिल हैं इसके अंदर। इसके अंदर 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन शामिल है। 19 कंट्रीज में आपके सामने कुछ एक लिस्ट है, जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, जहां पर इस साल की प्रेसिडेंसी हो रही है सऊदी अरेबिया में, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, द रशियन फेडरेशन, यूके एंड यूएसए। सो ये 19 कंट्रीज हैं अलोंग विद यूरोपियन यूनियन। इस साल की प्रेसिडेंसी 2020 की सऊदी अरेबिया के पास है, वेर एज अगर हम 2021 की बात करें तो इसको इटली होल्ड करेगा। राइट, सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। विश्व समुद्र दिवस 2020 विश्व स्तर पर कब मनाया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 21 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 27 सितंबर। आंसर्स मार्क कीजिएगा, आई एम टेलिंग द राइट आंसर और उसके बाद करेंगे डिस्कशन। सो यहाँ पर 24 सितंबर सही आंसर है कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे विश्व स्तर पर 24 सितंबर को मनाया गया। बेसिकली जो ये डे सेलिब्रेट किया जाता है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो कब अपनी कंट्रीज में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली यूजुअली ये लास्ट वीक इन सितंबर में ही होता है, यानी कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में। यहाँ से एक क्वेश्चन और जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि सितंबर का आखिरी हफ्ता हम किसी और चीज के लिए भी मनाते हैं। सो वो क्या है, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको याद है। अगर नहीं तो हम उसको फिर से कर लेंगे, मैं आपको फिर से बता दूंगी। बेसिकली वो डेफ से रिलेटेड है। हमने साइन लैंग्वेज के बारे में बात की थी, दिस इज अ हिंट फॉर यू कि वो डेफ से रिलेटेड है। और हमने साइन लैंग्वेज के बारे में बात की थी, यानी कि 23 सितंबर 2020 को यहाँ पर इंडिया में वर्ल्ड वाइड जो है साइन लैंग्वेजेस डे मनाया गया और हर साल मनाया जाता है। तो आखिरी हफ्ता सितंबर का डेफ से रिलेटेड है। किस लिए मनाया जाता है आखिरी सप्ताह? तो यहाँ पर भी एक आखिरी सप्ताह बनाया जाता है जिसमें हम कभी भी वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल का थीम क्या है? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as regional ambassador for India by the United Nations Environment Program तुंजा इको जनरेशन? तुंजा इको जनरेशन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अभी एक न्यूज आई है कि एक 17 ईयर ओल्ड एक इंडिविजुअल को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है एज अ रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया, जो कि एक एनवायरमेंट प्रोग्राम है यूएन का जिसका नाम है तुंजा इको जनरेशन। सो हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो रीजनल एम्बेसडर बने हैं वो कौन है। क्या वो सचिन तेंदुलकर है, सुरेश रैना है, खुशी चिंडेलिया है या विकास खन्ना है? सो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएं, अगर ऑप्शन को हम देखें तो हमने प्रीवियस डेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर भी किसी एक चीज के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। राइट, सो अगर आपको याद है तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया। सुरेश रैना हमने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया है कि वो एक क्रिकेट अकेडमी खोलने वाले हैं, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। और विकास खन्ना के बारे में तो हमने बहुत ही लेटेस्टली पढ़ा है कि उन्होंने एक किताब ऑथर की है, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। राइट, और अभी जो यहाँ पर जो सही आंसर बनता है वो बनता है खुशी चिंडेलिया। इनको अपॉइंट किया गया है एज रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय द यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम तुंजा इको जनरेशन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है डैश विल बी द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई रफेल। सो यहाँ हमें बताना है कि रफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन होंगी। इसके बारे में, रफेल के बारे में थोड़ी सी एडिशनल डिटेल्स आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑप्शन के थ्रू जाइएगा एंड देखिएगा कि यहाँ पर क्या है। ये है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, एंड देन वी हैव कुमार शेलजा, देन वी हैव खुशी चिंडेलिया एंड देन आरती साहा। सो यहाँ अपना आंसर मार्क कीजिएगा। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो है उनको यहाँ पर फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट होंगी जो रफेल को उड़ाएंगे। अगर हम कुमार शेलजा की बात करें तो वो कौन है? कुमारी शेलजा यहाँ पर आएगा बेसिकली। सो ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट है हरियाणा स्टेट की। अगर मैं आरती साहा की बात करूं तो आरती साहा एक बहुत ही बेहतरीन स्विमर रही हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स में विनर रही हैं और इन्होंने इंडिया का नाम काफी रोशन किया है।
खुशी चिंडेलिया के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि वो यूएन का एक एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो शिवांगी सिंह यहाँ पर फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट होंगी जो राफेल को उड़ाएंगी। सो इंडिया ने फ्रांस के साथ एक डील की थी सितंबर 2016 में, जिसमें 36 राफेल जेट्स को मंगाने की बात की गई थी कि 36 राफेल जेट्स इंडिया में आएंगे, जिसमें से अभी फर्स्ट बैच उसका आ चुका है, जिसमें 5 राफेल जेट फाइटर जेट्स हमारे पास आए हैं। और वो कहाँ पर है? वो 17 स्क्वाड्रन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Dash is the only politician in Time 100 Most Influential People List 2020. Dash Time Most Important So एकमात्र प्रभावशाली लोगों की सूची में 2020 की सूची में एकमात्र राजनेता है। यानी कि टाइम्स के द्वारा जो उनकी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की जो एक लिस्ट जारी की जाती है हर साल, उसमें से अकेले पॉलिटिशियन कौन है? क्या वो राहुल गांधी है, योगी आदित्यनाथ है, नरेंद्र मोदी हैं या अमित शाह हैं? अकेले पॉलिटिशियन है इस लिस्ट के अंदर। सो आंसर अपना मार्क कीजिएगा, देन वी विल डिस्कस द अदर डिटेल्स। सो यहाँ जो सही आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो टाइम्स के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल लिस्ट में अकेले पॉलिटिशियन शामिल हुए हैं, राइट। और ये जो लिस्ट बनाई जाती है, इसमें 5 कैटेगरीज हैं, जैसे पायनर्स की, आर्टिस्ट की, लीडर्स की, टाइटन्स की और आइकन्स की। इसमें आयुष्मान खुराना को आर्टिस्ट के इसमें अवार्ड मतलब कि शामिल किया गया है यहाँ पर। और प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जो है, एक प्रोफेसर है माइक्रोबायोलॉजी के, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के, जिन्होंने काम किया है कि एचआईवी को कैसे क्योर किया जा सके। इनको पाइनर कैटेगरी में ये यहाँ पर इनको शामिल किया गया है, इनका नाम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोक्ष कलश योजना इज अप्रूव्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? मोक्ष कलश योजना किस राज्य सरकार द्वारा अप्रूव की गई है अभी लेटेस्टली या रिसेंटली? सो क्या वो उत्तर प्रदेश के द्वारा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? आंसर मार्क कीजिए। टिल देन हम देखते हैं ये ऑप्शंस उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये अभी न्यूज में था। किस लिए न्यूज में था? हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक पॉलिसी सामने आई है। उन्होंने कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो अपने प्रदेश में लार्जेस्ट फिल्म सिटी बनाएंगे, बड़ी फिल्म सिटी बनाएंगे, इंफोटेनमेंट जोन बनाएंगे, राइट। और उसके लिए उन्होंने जो जमीन है वहां पे वो भी डिसाइड कर ली है, वो भी अप्रूव कर दिया। इसलिए ये उत्तर प्रदेश क्या था, न्यूज में था पिछले कुछ दिनों में। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भी न्यूज में था। उसका रीजन ये था कि वहां पर मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि वो किसानों के अकाउंट में 2 इंस्टॉलमेंट्स में 4,000 रुपए भिजवाएंगे, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वो कार्य होगा। तो इसलिए ये न्यूज में था। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु हमने कल ही डिस्कस किया था कि एक डैम वहां पर है जिसका पानी इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, राइट। अगर आपको वो नाम याद है, कौन सा डैम है, कौन सी रिवर के ऊपर है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी यहाँ पर बचता है सिर्फ राजस्थान, और राजस्थान यहाँ पर हमारा है सही आंसर। सो राजस्थान में ये मोक्ष कलश योजना जो है उसको अप्रूव किया गया है। इसमें क्या है इस योजना के अंदर? इस योजना के अंदर बेसिकली फ्री बस राइड है, यानी कि बस की सवारी फ्री 2 लोगों के लिए, किसी भी परिवार के 2 मेंबर्स के लिए यहाँ पर फ्री बस सेवा है। क्यों है ये बस सेवा फ्री? कि जिनका परिवार का कोई खास, जिनका कोई चहीता अगर वो गुजर जाता है और वो उनकी अस्थियां गंगा में बहाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पर फ्री बस राइड दी जाएगी। सिर्फ परिवार के 2 ही मेंबर्स के लिए ये फ्री राइड की योजना है। क्या इसमें सभी लोग इंक्लूडेड हैं? जी हाँ, वैसे तो इसमें सभी लोग इंक्लूडेड हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, जो इनकम टैक्स भरते हैं और जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, वो इस बेनिफिट को नहीं ले सकते। अदरवाइज सब लोग यहाँ पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पीएमसी बैंक बाय आरबीआई? आरबीआई के द्वारा पीएमसी बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या वो एके दीक्षित है, आदित्य पुरी है, श्री अमिताभ कांत है या डेविड मलपास है? आंसर मार्क कीजिएगा। टिल देन वी विल डिस्कस दी ऑप्शंस। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, आदित्य पुरी की, आदित्य पुरी कौन है? ये है सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक,
HDFC बैंक अभी न्यूज़ में था, हमने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था। अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि HDFC ने इस साल भी ब्रांड टॉप का हाई या टॉप रैंकिंग पर ये ब्रांड आया है, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा 7वीं बार हो रहा है। लगातार 7 बार HDFC ब्रांड जो है वो टॉप लिस्ट में रहा है। अगर हम बात करें श्री अमिताभ कांत की, तो ये कौन है? आपको बताना है कि ये कौन है। ये है नीति आयोग के CEO, राइट। अब अगर हम बात करें डेविड मालपास की, सो इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था जब हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। सो ये डेविड मालपास हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। अब बचते हैं हमारे पास AK दीक्षित साहब, और यही है हमारे इस क्वेश्चन के सही आंसर, यानी कि RBI के द्वारा PMC बैंक का नया एडमिनिस्ट्रेटर किसको नियुक्त किया गया है? AK दीक्षित जी को नियुक्त किया गया है, राइट। PMC बैंक बहुत ज्यादा न्यूज में था कुछ महीनों पहले। तो अभी यहाँ पर न्यू एडमिनिस्ट्रेटर PMC बैंक के कौन बन गए हैं? AK दीक्षित जी बन गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हजीरा गैस प्रोसेसिंग प्लांट इज लोकेटेड इन। हजीरा गैस प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ पर स्थित है? क्या ये अहमदाबाद में है, सूरत में है, गांधीनगर में है या वडोदरा में? ऑप्शन से हमें एक बात तो क्लियर है कि ये गुजरात में है। अब हमें बताना है कि गुजरात में ये कहाँ पर है। सो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सूरत। सूरत के अंदर हजीरा गैस प्रोसेसिंग प्लांट है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसका अचानक से सवाल कैसे उठा? वो इसलिए उठा कि अभी वहां पर लग गई है आग, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC हजीरा गैस प्रोसेसिंग प्लांट में सूरत में जो है वहां पर लग गई है आग। सो इसकी वजह से ये था न्यूज में। अब हजीरा क्या है? इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में से आता है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में शुमार है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सूरत मेट्रोपॉलिटन रीजन का। ये टाउन जो जाना जाता है वो एक इंडस्ट्रियल हब है इंडिया के लिए, और ये तप्ती रिवर पर है, तप्ती रिवर के बैंक पर यानी कि किनारे पर वहां पर है, और अरेबियन सी से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है, राइट। सो हमारे लिए वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है इंडिया के लिए हजीरा गैस, सॉरी हजीरा। और हजीरा गैस प्रोसेसिंग प्लांट में लग गई है आग, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं ये न्यूज, जहां से हमें पता चला कि हजीरा हमारा एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, और ये टाउन जो है वो इंडस्ट्रियल हब है इंडिया के लिए, और कहाँ पर लोकेटेड है? तप्ती रिवर पर, और अरेबियन सी से 8 किलोमीटर की सिर्फ दूरी पर है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है प्लास्टिक पार्क्स इन द कंट्री अंडर द प्लास्टिक पार्क स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय विच मिनिस्ट्री। के प्लास्टिक पार्क योजना के तहत देश में प्लास्टिक पार्क किस मंत्रालय द्वारा अप्रूव किए गए हैं? सो यहाँ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो आंसर अपना मार्क कीजिएगा। आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर। यहाँ जो सही आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो यहाँ पर प्लास्टिक पार्क्स कंट्री में बनेंगे अंडर द प्लास्टिक पार्क स्कीम। सो ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में, और प्लास्टिक पार्क्स कहाँ कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? मध्य प्रदेश में, असम में, तमिलनाडु में, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में ये पार्क्स स्टैब्लिश किए जाएंगे या सेटअप किए जाएंगे, राइट। और ये जो प्लास्टिक पार्क है ये एक डेडिकेटेड जोन बन जाएगा ऑफ प्लास्टिक एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए भी एक वहां पर जोन तैयार किया जाएगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट in today's current affairs session. I hope you enjoyed it. I hope you learned something new. And if you learned something new, like this video, share with your friends, and to subscribe our channel for latest updates. And thanks again for watching.